भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोगों को 3.3 में केसी सिन्हा जो बताया गया था विलोपन विधि, उसमें आपका 4 का 2 क्वेश्चन बता दिया गया था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको और 2 क्वेश्चन जो बचा है उसको भी बता दिया जा रहा है और इसके बाद जो है आपका 5 नंबर देखा जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन बताए, कोई भी बच्ची बोलेगी कितना है 3 नंबर क्वेश्चन कितना है 4/x प्लस 7/y इक्वल टू 11। आगे बोलो कॉमा 11, बस यही है। हाँ तो बोलो क्वेश्चन बोलो, उसके बाद है 3x, हाँ 5/y -2। इतना सभी बच्चे समझ रहे हैं। देखिए आप इसको इतना पर भी काम कर लीजिएगा और इसको चाहिएगा तो आप इसका एलसीएम निकाल के भी कीजिएगा। तो जब इतना पर मेरा काम हो जा रहा है तो हम इतना पर ही कर लेंगे। कैसे? जैसे ये प्लस में और ये माइनस में है, सिर्फ बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा क्या। तो इसको हम लिखते हैं क्या, समीकरण 1 गुना 5 जोड़ समीकरण 2 गुना 7 करने पर। समीकरण 1 में 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 5 का 20/x, फिर हो गया आपका 7×5 35/y और ये आपका हो गया 11×5 55। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या हो गया, 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 का 21x माइनस 7×5 35/y और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 -14। ये आपका क्या होगा, प्लस माइनस में है, या आपस में कट जाएगा। जोड़ना था ना, तो 20x प्लस 21x इक्वल टू कितना हो गया, 55 में से 14 घट रहा है ना, कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका कितना हो गया, दोनों का लघुत्तम लीजिए तो x हो गया, ये आपका हो गया 20 और 21 ये हो गया आपका 41। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका हो गया 41/x इक्वल टू 41, ठीक है। समझ में आ रहा है। चाहे इसको हम प्लट भी देते हैं तो मेरा काम हो जाता है। देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है ना, इसको पलट दीजिए तो हो गया x/41 और ये हो गया कितना 1/41। 41 कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया, इसलिए कि 1/1 हुआ ना, 1/1 अर्थात कट के कितना होगा 1 होगा। इस बात को छोटा छोटा चीज है, सब समझ लेना है। अब x का मान कहीं रख लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, 4/x है प्लस 7/y है और ये आपका हो गया 11, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 रखना है, ये कितना हो जाएगा 4/1 प्लस 7/y इक्वल टू 11, अर्थात ये आपका हो गया 4 प्लस 7/y इक्वल टू 11, या हम लिख सकते हैं क्या 7/y इक्वल टू 11। इधर प्लस में 4 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 4, ये आपका हो जाएगा 7/y इक्वल टू 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7। फिर वही बात कर लेंगे, कुछ नहीं है बटा में तो 1 है, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा y/7 बराबर 1/7। ये 7 से 7 कट गया, एक बार में बराबर क्वेश्चन है ना। देखिए हर कट जाता है और अंश कट जाता है, अगर उस टाइप का है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या y बराबर 1, अर्थात आपका मान क्या आया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। आ रहा है आंसर। चलिए बोर्ड में कहिए तेजी में ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। थ्री ए बटा एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा भाष्ट नहीं करना है, आप कॉन्सेप्ट अपना रखिएगा, तो हमको जितना हल्का हो सके बनाए। उस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा जो आपका भारी टाइप का लगेगा वो भी बता दिया जाएगा। आपका केसी सिन्हा का जो क्वेश्चन बन गया तो आप जान लीजिए कि एनसीईआरटी से आप लोग कहिए छुटकारा पा लिए हैं। आप लोगों को उतना चीज़ बताया जा रहा है, मैंने क्या कह रहा है कि भोजपुरी में कह ऊपर कौच। ऊपर कौच मतलब का हो, पेट भरला के बाद दूगो दे दे रसगुल्ला कि ना खाही के बताहरा तेरा लोग के बरियारी देवल जाता का ऊपर कच दिया था। ऊपर कच बुझाला नो, तो ऊपर कच दिया था, खैला पियला के बाद पेट भर गइल बा, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर भी बाकी ना हमारा मन बाकी तार लोग के खिया देनी, तो ओ में का हो कि दूगो काम होके, या तो अनपच करी, अरे तो खैले रहा मान ले लंबा चले के रही तो पच जाई ना, बुझाई। तो अनपच नहीं कर दे के करे के पचा ले एक बार रोके, ठीक बनो। अगला क्वेश्चन बोलिए क्या है, 4 नंबर। 3 बटा एक्स। अच्छा, 3a बटा एक्स माइनस 2b बटा वाई प्लस 5 है, इसी में दे दिया है। एक मिनट देखते हैं, 4। अच्छा, प्लस 5 है, प्लस 5 इक्वल टू 0। कंफ्यूज करे खातिर शब्द देवेला, बात समझ में आ गई। उसके बाद दिया है आपका a बटा एक्स प्लस 3b बटा वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सभी बच्चे समझ रहे हैं इतना बात? सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? अब हम जानते हैं कि ये तो इस टाइप का हम हल विलोपन में करते नहीं है, इसको जब भी होता है हम लोग अचर राशि को उस साइड रखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3a बटा एक्स माइनस 2b बटा वाई, इधर प्लस में 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, चाहे इसी को मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। और ये आपका हो गया ए बटा एक्स प्लस 3b बटा वाई, इधर माइनस में 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 2। तो प्लस को तो लिखते नहीं है, किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चलिए अब यहाँ हम समझते हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये आपका माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ बराबर करके जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 3 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 2 से कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 3 से कर देते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और उसके बाद करना क्या है, जोड़ना है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 गुना 3 जोड़ समीकरण 2 गुना 2 करने पर। किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9a बटा एक्स माइनस 3 दूनी 6b बटा वाई, और ये आपका हो जाएगा 3 पचे 15, माइनस 15 हो जाएगा क्या। फिर हम लेते हैं समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो ये आपका हो गया 2a बटा एक्स प्लस 2 3 6b बटा वाई, ये हो गया 2 दूनी 4। ये अब यहाँ ध्यान के देना है कि प्लस माइनस में है कट गया, अब आपका बचा क्या। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 9a बटा एक्स, यही बचा है ना, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब आपका नीचे थोड़ा सा यही लिखते हैं, समझ में आएगा। 9a बटा एक्स बराबर प्लस 2a बटा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में माइनस 15 है, 4 में से 15 घट रहा है ना, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 11। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स आपका एलसीएम हो जाएगा, ये कितना हो गया 9a प्लस 2a बराबर कितना हो गया, माइनस 11, या 11a बटा एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 11। समझ में आ रहा है, माइनस 11 कुछ नहीं है तो बटा में 1 ले लिए, समझ में आ गया। और इसको प्लॉट देते हैं, तो प्लॉट देते कितना हो गया, एक्स बटा
11a बराबर 1/-11। अब 11 से ये कट गया कितने बार में, -1 बार में। ये आपका क्या बचे इधर, x इक्वल टू x/a इक्वल टू -1। चाहे x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इधर भागा में है तो इधर जाके गुना में होगा, तो गुना में होगा तो -1 से गुना जब होगा तो ये हो जाएगा -a। x का मान आ रहा है माइनस से। अब पुनः हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण किस में रख लें, इसमें मानते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, इसको 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 आपका कितना है, a/x बराबर प्लस 3b/y इक्वल टू 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a है और यहाँ क्या है, a तो है और x का मान कितना है, -a है ना, -a हो गया, ये आपका हो गया प्लस 3b/y इक्वल टू 2। आपका इससे कट गया, कितना बचा ये आपका, -1 बचा ना, इधर क्या बचा 3b/y इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं साइड में, इधर -1 है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा क्या, लिख सकते हैं क्या, 3b/y इक्वल टू 2 + 1 या 3b/y इक्वल टू 3, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, इसको भी पलटते हैं, इसलिए y का मान निकलना है, y/3b बराबर 1/3। कटा दिए इसको तो कितना हो गया, 1 बार में गया ना, तो कितना बचा आपका, इधर b भागा में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा देखिए, और y/b इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, अर्थात x इक्वल टू -a और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सभी बच्चे देख लेंगे खूब आराम से। रुक जाओ थोड़ा सा, समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है, चलिए ठीक है, बोर्ड में कहिए अब। अगला क्वेश्चन बोलिए, देखिए 5 नंबर है ना आपका, 5 नंबर आपको थोड़ा सा, वीडियो ठीक बन रहा है, 5 नंबर जो है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या दिया है, 2x + 5y, यही है ना, 2x + 5y बटा xy बराबर 6, और दूसरा क्या है 4x - 5y बटा xy इक्वल टू -3 है। ठीक बा, थोड़ा सा करके सुधार कर लो जाओ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, 2x + 5y इक्वल टू 6xy, कहीं दिक्कत है क्या, समीकरण 1 को, समीकरण जो ये 1 है और ये जो 2 है, तो समीकरण 2 का इधर एक्स वाई जो भागा में है तो इधर आके गुना में नहीं हो जाएगा, हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में एक्स वाई से भाग करने पर, इस टाइप को करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, भाग करने पर, तो जब भाग किए तो कितना हो गया आपका 2x बटा एक्स वाई, भाग कर दिए हैं। देखिए आप जब भी भाग करते हैं तो बराबर का उस साइड भी करना पड़ेगा, एक साइड करके नहीं रह सकते हैं,
समझ में आ गया। अब ये आपका हो गया 5y बटा एक्स वाई, और ये आपका हो गया 6xy बटा एक्स वाई। ठीक है, कंडीशन क्या मिला, x से x कट गया, y से y कट गया, xy से xy कट गया, आपको मिला क्या, 2 बटा y प्लस 5 बटा x बराबर 6। ठीक है, इसको समीकरण 3 हम मान लेते हैं। पुनः समीकरण 2 में एक्स वाई से भाग करने पर, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है ना, तो समीकरण 2 को भी ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 4x माइनस 5y इक्वल टू 3xy माइनस 3xy है ना। तो जब भाग कर दिए एक्स वाई से तो कितना हो गया, x बटा वाई माइनस 5y में भी x बटा वाई हो गया, ये भी हो गया x बटा वाई। समझ में आ रहा है, x से x कट गया, y से y कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। आपका बचा क्या है, बचा आपका 4 बटा वाई माइनस 5 बटा एक्स, और ये आपका बचा -3, यही है ना। अब देखिए समीकरण आपको यहाँ 3 मिला और ये आपको मिला कौन सा समीकरण, 4। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से कौन है, ठीक है भैया अभी तो पढ़ा रहे हैं, डाल दीजिए। तो नंबर हो जाए, बैठी ना हो जाए, देख लीजिए नंबर हो गया ना अभी हमारा में लागी, अभी 1 घंटा पढ़ाई तो भी हटो, थोड़ा सा बता दो। 9977 अश्विनी कुमार लिखी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ समझना क्या है, अब यहाँ आप ये क्या अब देखिए समीकरण 3 और 4 हम लेते हैं, तो समीकरण 3 आपका कितना है, 2 बटा वाई प्लस 5 बटा एक्स इक्वल टू 6। फिर फ्लाइट मोड में नहीं है क्या, अच्छा उसमें उससे कोई घबराना नहीं है। अब यहाँ फिर देखते हैं, आपका ये जो है समीकरण, ये आपका है 3 और ये आपका है समीकरण 4, 5x बराबर -3। अब ध्यान क्या देना है, यहाँ तो समीकरण बहुमान एक ही जैसा है नहीं, तो हम लोग क्या करना है, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, को जोड़ने पर, अंतिम में भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये कट गया, ये हो गया 2y प्लस 4y इक्वल टू 6 में से 3 घट रहा है, कितना बचा, 3 बचा, ये आपका कितना हो गया, y लघुत्तम हो गया, ये आपका हो गया 6 बराबर 3। ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं तो बटा में 1 है ना, इसको पलटते हैं तो बच हम मिला क्या है, y बटा 6, ये मिला 1 बटा 3, तो 3 दूनी 6, अर्थात बचा क्या हमारा y बटा 2 बराबर 1, यह 2 भागा में इधर जाके गुना हो जाएगा ना, तो y का मान कितना होगा, y इक्वल टू 2। ठीक है, पुनः y का मान, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी में समझना है आपको, y का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, एक में, समीकरण 1 नहीं है अब 3 है ना, उसी को तो 3 बना दिया है, समीकरण 3 में रखने पर आप किसी में भी मान रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। y का मान आपका आ गया है कितना, 1 आ गया है ना, और समीकरण 3 कितना है, 2 बटा वाई प्लस 5 बटा एक्स बराबर 6, ये आपका हो गया 2 बटा 1, तो 2 बटा 1 मतलब 2 नहीं, ये आपका हो गया 5 बटा एक्स इक्वल टू
6, या कहीं गलत हो रहा है क्या? अच्छा, y का मान एक कितना है? 2 है ना? अच्छा, y का मान कितना है? 2 है, तो 2/2, तो ये कितना हो गया? 1 हो गया ना, मान रख दिया। ये आपका हो गया 5x, 5/x इक्वल टू 6 घटाओ 1, प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया। कह रहे हैं देखिए, आपको खुद बनाइएगा, आपको समझ में आने लगेगा। ये आपका हो गया 5/x इक्वल टू 5 बटा में 1 है, और ये आपका हो जाएगा x/5 बराबर 1/5। ये 5 से 5 कट गया एक बार में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 1। y इक्वल टू आपका 2 मान आया है, x इक्वल टू कितना गया? 1। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ डिस्टर्ब करेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्या? 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब उस टाइप का जितना भारी भारी हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्या है कि इसमें इतना पूछेगा नहीं। ठीक है ना, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है आप लोग हल कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 5 का 1 हो गया, 5 का 2 बता दें। 2 वाला में भी फिर x y से आपको भाग करना पड़ेगा, आप लोगों को जाना है। हाँ हाँ, ठीक है, तो जिसको जाना है वो निकल जाए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।